गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो अगर आपने इस अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल से देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने इसके सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। आज सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज करूंगा आज मैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एक वार्म अप से स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर आपको जैसे कई सारे शेप्स गिवन है, उसमें से जिस जिस शेप को आप जानते हो उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना है कि ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, ये काइट है, ये ट्रेपेजियम, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये एरोहेड, ऐसे। तो लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो पॉज करके भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है, ये एक पैरेललोग्राम है, और ये एक रोम्बस है, ये एक काइट है, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है, ये एक एरोहेड है। तो थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में, सबके बारे में बता देता हूँ। ये ट्रेपेजियम है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये काइट है, ये एरोहेड। इसका नाम एरोहेड इसलिए है क्योंकि अगर आपने देखा है तो एक तीर होता है, उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो फ्रंट पोर्शन होता है, वो भी कुछ इसी टाइप से होता है। और ये एक ऐसी शेप होती है जिसके अंदर एक बहुत ज़्यादा शार्प पॉइंट होता है और दो ट्राइंगल्स होते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है जो थोड़ा बहुत रेक्टेंगल से सिमिलर है पर अलग है। ये रोम्बस है जो स्क्वायर से सिमिलर है पर थोड़ा अलग है। तो अब लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले मैं आपको उनकी फैमिली के बारे में बताता हूँ कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसकी फैमिली से बिलोंग। तो सबसे पहले जो सारे थे वो क्वाड्रिलेटरल्स थे, और क्वाड्रिलेटरल जो है वो पॉलीगन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अब पॉलीगन के अंदर क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल की भी तो अलग फैमिलीज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आगे ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। तो सबसे पहले होता है ट्रेपेजियम। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको वापस शेप बना देता हूँ, शेप बना के दिखा देता हूँ। ये होती है इसकी फैमिली से। एक तो ये खुद बिलोंग करते हैं और एक करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मतलब ट्रेपेजियम की फैमिली से ट्रेपेजियम खुद और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट है काइट की फैमिली। काइट की फैमिली से काइट खुद बिलोंग करती है। एक फैमिली होती है जिसके अंदर ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस है, एक फैमिली है जिसके अंदर काइट की फैमिली जिसे कहते हैं, उसके अंदर काइट और एरोहेड होता है। एक होती है पैरेललोग्राम की फैमिली जिसके अंदर पैरेललोग्राम होता है। एक होता है रोम्बस, एक होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल। तो ये सारी शेप्स होती हैं जो एक फैमिली से बिलोंग करती है। अब आप अच्छे से ध्यान लगाइएगा। एक सेकंड। तो आप इसको इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं सबसे पहले ट्रेपेजियम की फैमिली, ट्रेपेजियम के बारे में बताऊंगा, फिर आइसोसेलेस, फिर काइट, फिर एरोहेड, ऐसे मैं बताऊंगा। अब सारे की सारी प्रॉपर्टीज। और अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस की भी मैं एक वीडियो अलग बनाऊं तो वो आपको चैनल पे जरूर दिखेगी। अभी तक बनाई नहीं है पर जरूर बनाऊंगा, ताकि आपकी सारी प्रॉपर्टीज कहाँ यूज होती हैं। और जो पिछले वो है वापस मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि उसे जरूर देखेगा। उसके बिना ये इसके जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे बेसिक्स। तो अब एक इम्पोर्टेंट सा जो कि मैं रिकैप दे रहा हूँ थोड़ा अलग टाइप का, जो आपने शायद से प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ये देखिए, ये दोनों पैरेलल है। ये जो इस टाइप के सिंबल होते हैं ना, ये पैरेलल को डिनोट करते हैं जब ये ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और जब लिखते हैं जब ये पैरेलल होता है। तो आप समझ जाइएगा। और ये उसके बाद में जो लाइन इनको कट करती है इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। अब आगे देखते हैं।
तो सबसे पहले एक बार ये रेस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से कुछ समझ में आ जाए। बड़ा डायग्राम बनाता हूँ एक से। ठीक है, अब ये है, इसको ट्रांसवर्सल ने कट किया, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना। अब इधर भी ऐसे ही 4 एंगल बन गए। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये जो है ये पूरा 360 डिग्री बना रहा है, ये देखिए, और ये भी एक 360 डिग्री पूरा कंप्लीट बना रहा है। तो फिर आप इसे इरेज करेंगे तो ये पूरा 360 बना रहा है, और ये एक लीनियर पेयर है ये पूरा। ठीक है, तो फिर अब सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहली कि ये जो है, आपको चलो एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो है ऐसे ऐसे ऐसे, जहां पे भी z बनता हो, ये देखिए ये रहा z बनता हो, z का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब 2 = 6 एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल। ठीक है, अब आप उल्टा z बनाएंगे तो ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो 5 और 3 भी हो गए। 5 = 3 as alternate interior angle, alternate interior angle। अब आगे देखते हैं, जो अगर आपको ऐसे एक प्लेन पे एक साइड पे जो एंगल्स दिखते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, जिसका सब जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 5 और 2 का भी सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये जो अंदर होते हैं ना, ये सारे जो अंदर है वो इंटीरियर है, और जो ये बाहर दिख रहे हैं ये एक्सटीरियर है। एक बार वापस डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर अब और देखते हैं। अब आपने इतना पढ़ लिया, अब अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो अब ये आप देखिए, बस इस पोर्शन को देखेंगे तो ये और ये जो है ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, जो कि हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो एक साइड में होता है वो लीनियर पेयर, वो आपको पता ही है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एक ही थ्री स्क्वायर के अंदर पार्टीशन होते हैं तो करते हैं, तो फिर ये दोनों इक्वल। अब मैं इक्वल दिखाने के लिए आपको, जैसे ये एक स्क्वायर है मान लो, तो इसको ऐसे 4 साइड से ऐसे लाइंस कर देंगे, तो इसका मतलब कि इसके चारों जो साइड है वो इक्वल है। ये जो सिंबल है ये इक्वल को डिनोट करता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, जिससे आपको हर चीज का मैं रीजन बताऊंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। लास्ट तक बने रहे, बेशक थोड़ा लेंथी हो सकता है पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आते हैं ट्रेपीजियम के अंदर। मैंने क्या बोला? ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम के अंदर मैं डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले एक ट्रेपीजियम एक बना के दिखा देता हूँ। तो ये ट्रेपीजियम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है। दो जो साइड्स होती हैं अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इन अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। एक जो अपोजिट होती है, अपोजिट साइड, ये पेयर है, ध्यान रखना वो पैरेलल होती है। एक पेयर, सिर्फ एक पेयर। ठीक है, अब ये जो है ये एक जगह पे आके मिल जाएंगी, तो फिर इसीलिए ये हो गया। तब आगे देखते हैं। अब इसके अंदर ये एंगल बन रहे हैं। अगर आप देखें और इसे और एक्सटेंड कर दें तो क्या आपको थोड़ा कुछ याद आ रहा है? ये z नहीं बन रहा है, ये देखिए, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है, ठीक है,
तो फिर है ना ये जो होते थे ये और ये एंगल इक्वल होता था, और जो एक साइड पे होते थे वो 180 डिग्री होते थे। इसीलिए एक प्रॉपर्टी भी होती है जो स्टेट करती है कि जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड are equal, are not equal but are supplementary। supplementary मतलब सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एंटर ई। अगर मान लो ये A है और ये B है, तो A प्लस B इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे भी तो कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो ट्रेपीजियम की तो इतनी सी है, छोटी सी, पर अब मैं बताता हूँ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की। तो मैंने क्या बताया था, ट्रेपीजियम की फैमिली से आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बिलोंग करता है। इसका मतलब जो और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होंगी वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की भी होंगी। तो ये इरेज करने की जरूरत नहीं है, ये उसके अंदर भी फॉलो होती हैं। तो आप सोच रहे होंगे तो आइसोसेलेस है, कुछ तो डिफरेंस होता होगा, वरना तो सेम ही होता। तो हाँ, कुछ तो डिफरेंस होता है, बस थोड़ा सा होता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। तो अब ये ट्रेपीजियम है, तो उसकी जो ये जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। और ये एक पैरेलल तो होंगी। तो अब एक इसके अंदर और हो गया कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। इतना आ गया समझ। नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल। ये जो है ये सेम का नहीं है, ये जो सिंबल है ये अभी मैं पैरेलल को शो करने के लिए कर रहा हूँ यूज, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ये आपको इतना पता चल गया। अब जो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये वाले होते हैं एंगल्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये और ये एंगल इक्वल कैसे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसलिए एंगल होते हैं क्योंकि जैसे अभी से वापस एक्सटेंड करके आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे तो ये एक Z भी बना रहा है, ये देखिए, ये देखिए, इधर से एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो फिर ये जो अब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी होती है, ये और ये एंगल इक्वल होता है क्योंकि एंगल्स इसके अंदर कुछ ऐसा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी। बाकी आप समझे तो फिर ये जो दोनों है ये दोनों सेम साइड पे हैं, जिसके अंदर जो ये साइड्स है वो इक्वल है। एंगल्स ऑन द साइड ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब जैसे ये एक साइड है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होंगे। तो आपको अब समझ में आ गया। तो फिर आप बताइए, जैसे मैं मान लो इसको, एक सेकेंड, तो ये देखिए। तो अब ये जो है इनको मैं एंगल को नेम कर देता हूँ ABCD। तो A प्लस बी इक्वल्स 180 डिग्री और A इक्वल्स D और B इक्वल्स C और C प्लस D इक्वल्स ऑल्सो 180 डिग्री। और एक और प्रॉपर्टी मैंने इधर लिखनी है नीचे, बेस एंगल्स आर इक्वल। तो अब आगे देखते हैं। अब एक फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तब आगे देखेंगे।
तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिना हिचकिचाए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर जरूर दूंगा, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो जो भी मैं लिख रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब आगे देखते हैं। अब नई फैमिली स्टार्ट हो रही है, तो नया डायग्राम और नया बोर्ड। तब काइट है, काइट मतलब पतंग, आपने कभी पतंग उड़ाई हो तो कुछ इस टाइप से दिखती है, जिसके अंदर कुछ लकड़ी इधर ऐसे बंधी होती है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने सीधा बना दिया, कुछ इस टाइप से होती है जनरली वो गर्मी के अंदर। मैंने भी देखी हुई है, आप भी देख सकते हैं। काइट की ये ऐसा कुछ ही होता है, जिसके अंदर ये जो होती है ये दोनों छोटी होती है नीचे वाली से, तो इसे काइट कहते हैं। और ये काइट एक शेप भी होती है। एक प्रॉपर काइट जो होती है उसके ये और ये इक्वल होता है, ये और ये होता है। ये जो है दोनों ये इक्वल को डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये जो है साइड वो इसके इक्वल है, और ये जो साइड है वो इसके इक्वल है। इसका मतलब शॉर्टर अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स इधर किस वे में कह रहा था मैं, इसका अपोजिट ये है, पर ये ऐसे नहीं होगा। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये जो है ये दोनों एडजेसेंट है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये भी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इक्वल हो गए। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टर डायगोनल bisect kite into two isosceles triangle। इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी तो पता चल गई कि ये जो शॉर्टर वाली होती है, छोटा डायगोनल होता है, शॉर्टर डायगोनल वो बाइसेक्ट करता है पूरी काइट को। मतलब अगर इसके दो हिस्से नहीं कर दिए इसने, तो अगर ये दोनों अलग अलग देखें तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे, क्योंकि इसका ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब मैंने आपको वो लाइन बोली थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। एंगल्स अपोजिट, इसके अपोजिट ये टू इक्वल साइड्स, ये इक्वल आ गए, आर इक्वल, इसका मतलब ये भी इक्वल हो गए। इसका मतलब ये जो है ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब ये पूरा ये वाला जो एंगल है, आपको अच्छे से एक नया डायग्राम बना के बताता हूँ। ये है दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बांट दिया इसने, पर अभी मैं नहीं कर रहा। ये जो है इन एंगल को मैं नाम दे देता हूँ, ये x, ये y, ये z, ये a। इसका मतलब एंगल x इक्वल्स एंगल y और एंगल z इक्वल्स एंगल a। और अगर आप देखें तो ये जो है एक और प्रॉपर्टी इसकी होती है जो कहती है कि ये जो एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। मतलब longer diagonal bisect the angles from which it is drawn। मैंने इधर क्लियरली वर्ड longer diagonal मेंशन किया है,
ये एक्स और जेड जो होते हैं ये कंपलसरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक आधी बार मिस्टेक हो जाती है और जिससे ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब काइट की फैमिली को हमने ऐसे अभी काइट की फैमिली में मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था कि काइट की फैमिली में एक और मेंबर होता है जो कि होता है एरो हेड। तो अगर आप उसको भी जानना चाहते हैं तो आप ये आगे देखिए। ये एक इम्पोर्टेंट शेप है जो कि जिसके पास इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सब होती हैं। मैं आपको इसका लिख के नहीं दिखाऊंगा, इसके अंदर कोई बस जो अलग प्रॉपर्टीज होंगी उसको ही लिखूंगा। तो अब है एरो हेड, ये एक एरो हेड बनेगा, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ना, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, इट इट्स it has all properties of kite। अब मैं एक एक करके सारे प्रूव कर दूंगा। काइट, सबसे पहले ये इसके पास वन रिफ्लेक्स एंगल होता है, बस। अब ये इसकी एक अकेली अलग प्रॉपर्टी है, अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो है ये एक 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल है, तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब सबसे पहले लॉन्गर डायगोनल कैसे बनेगी, ये तो शॉर्टर डायगोनल, ये जो पॉइंट्स है इनको मिला देंगे। तो अब इधर से कर दिया, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले कि लॉन्गर शॉर्टर डायगोनल जो है वो टू आइसोसेलेस ट्रायंगल में बांट रही है, अभी भी बांट रही है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हो गया, यही था। अब और क्या हो सकता है, ये था कि शॉर्टर वाली जो है वो इक्वल होती हैं, शॉर्टर वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, इधर भी है, बिल्कुल है। और ये जो इधर लॉन्गर वाली है ये भी आपस में इक्वल है। तो इसके पास जितने भी काइट के वो सारी प्रॉपर्टीज हैं। तब आगे देखते हैं, तब आगे एक नई फैमिली की शुरुआत होगी जो कि है पैरेललोग्राम की फैमिली, जो कि थोड़ी सी लेंथी है पर काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये ऐसे, ये और ये मैंने इस टाइप का डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो है अंदर का ये है एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर सारी जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल कोमा इक्वल, ठीक है, इतना आ गया। अब आगे देखते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, जैसे ये और ये हो गया, ये अपोजिट एंगल्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब और क्या आपको गैस लगा सकते हैं, आपको पता हो तो एक और है, इसकी डायगोनल जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर देती है टू इक्वल पार्ट्स में उस एंगल को जहां से वो बनाया जाता है। जैसे ये डायगोनल है तो ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे। डायगोनल्स bisect angle from which they are drawn।
इतना आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं। जो पास वाले एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, तो ए प्लस बी इक्वल्स 180 डिग्री। एडजेसेंट angles are supplementary। सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये पैरेललोग्राम की सब हो गई हैं प्रॉपर्टीज डिस्कस। तब आपको पता ही था कि अब इसके आगे आपको पता ही है कि रोम्बस बताऊंगा मैं, क्योंकि फ्लो चार्ट में आगे रोम्बस है। इसका मतलब जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज थी वो सब जो है वो रोम्बस पे भी एप्लीकेबल होंगी। इसलिए मैं कह रहा था कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहें तो रिवाइंड करके इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बार बार मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो अब मैं आगे लिखता हूँ रोम्बस की प्रॉपर्टीज। स्पेशल रोम्बस, रोम्बस कुछ इस टाइप से दिखता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट नॉट एंगल्स। कंपल्सरी नहीं है कि सारे एंगल्स भी इक्वल हो। पहला, इट हैज all properties of parallelogram। ठीक है। और नेक्स्ट, all sides are equal। और जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे मिलते हैं। इसका मतलब कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड टू ईच अदर। इसका मतलब ये जो है ये इक्वल होंगे। जो डायगोनल्स हैं वो खुद को एक दूसरे को, डायगोनल्स परपेंडिकुलर perpendicularly bisect each other। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, क्योंकि अब जो है वो नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल के, आप तो रेक्टेंगल को तो आप पहले से जानते होंगे। आपने बचपन में भी रेक्टेंगल कई बार ड्रॉ किया होगा, क्योंकि स्क्वायर ड्रॉ करना काफ़ी हार्ड होता है। मेजर करो, वो करो, ये करो। तो रेक्टेंगल आपने कई बार ड्रॉ भी किया होगा, कई बार समझा भी होगा, कई बार नाम भी सुना होगा। तो अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अब इसकी ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, इसके पास भी ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये एक रेक्टेंगल है, it has all properties of parallelogram। पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके अंदर एक और होती है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। एक इम्पोर्टेंट है। और अब आगे देखते हैं। इसके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर क्या कहा है कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ना कि ये कहा है कि डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स आर इक्वल। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टीज स्क्वायर के पास होती है। तब एक सेकेंड, ये हो गया। अब स्क्वायर, इट हैज all
properties of rhombus and rectangle। अब उनके अलावा इसके पास क्या होती है, इसके पास उनके अलावा ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती है जो कि इसके अंदर। बाकी मैं आपको रिवाइंड वापस सारी कर देता हूँ। सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, सारी साइड्स इक्वल होंगी। जो ये हैं डायगोनल्स वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे और डायगोनल पूरे पूरे भी इक्वल होंगे। इसका मतलब स्क्वायर के पास पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ये रोम्बस और रेक्टेंगल तीनों की प्रॉपर्टीज है। तो स्क्वायर इज द कॉम्बो ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। अब एक छोटी सी चीज जो कि काफी क्वेश्चंस बनते हैं जिससे, जो कि एग्जामिनर काफी पसंद होके पूछ सकता है और जनरली लोग उसे गलत भी कर देते हैं, इसलिए पूछता है क्योंकि एक लास्ट ये कुछ चीजें हैं। अगर कोई पूछे कि ऑल रेक्टेंगल्स, ट्रू फॉल्स में पूछते हैं और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये ट्रू है। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। तो अब ये जो होगा, रेक्टेंगल की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर पे लग रही हैं, हाँ लग रही हैं, तो ट्रू। अगर इसका ये बजाय मैं रोम्बस लिख दूं तो भी सही होगा। अगर इसकी जगह मैं पैरेललोग्राम लिख दूं तो भी सही होगा। तो ये सारी चीजें सही होंगी। तो जो जिसकी फैमिली से बिलोंग होता है उसके पास प्रॉपर्टीज लगा दो। जैसे ऑल आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर ट्रेपीजियम, ऑल एरोहेड आर, ये नहीं हो सकता। पर ये ध्यान रखें ना कि ऑल, अगर पूछ ले ऑल काइट आर रोम्बस, आप सोच के देखिए कि होगा या नहीं। अगर कोई बच्चा कहे फॉल्स तो कैसे, और कोई बच्चा कहे ट्रू तो कैसे? क्योंकि रोम्बस, सॉरी, एरोहेड के पास, मैंने गलत लिख दिया है, एरोहेड, ये ऑल काइट आर रोम्बस, ये तो फॉल्स ही होना है। बाकी अगर ये ऑल काइट आर एरोहेड, ये कोई पूछे तो अगर कोई बच्चा बोले कि वो फॉल्स है तो वो ट्रू है या फॉल्स, गेस कीजिए। मैं अभी इरेज कर देता हूँ, सोचिए और बताइए। आप जनरल लोगों ने ये फॉल्स देख के फॉल्स बोल दिया होगा, पर ऐसा नहीं है, ट्रू है। एक ही तो एडिशनल प्रॉपर्टी है कि वो 180 डिग्री से अबव है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो हो ही रही है ना, इसीलिए। तो अब थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।